हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। जब हम कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ जाएंगे उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, पहले देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखिए, आपने अभी तक ये सीख लिया था, जैसे कोई लीनियर इक्वेशन होता है, कोई भी लीनियर इक्वेशन हमें किसकी फॉर्म में दी गई होती है, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में हमें एक लीनियर इक्वेशन दी गई होती है। ए एक्स प्लस बी इजकल टू जीरो, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। अगर हमें यहाँ से इसका जीरोज फाइंड करना होता था तो हम जीरो कैसे फाइंड करते थे? यहाँ से इसका ए एक्स इजकल टू बी इधर भेज दिया, किसका हो गया, माइनस का बी हो गया, और यहाँ से एक्स इजकल टू माइनस बी अपॉन ए। एक्स की वैल्यू हमारी माइनस बी अपॉन ए आई है, तो अगर हम x की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए अपने इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारी ये लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये तो हमारी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए। देखिए, आपको पता है क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है वो किसकी फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी फॉर्म में होता है। अगर हम इसके आगे जीरो लगा दें तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। देखिए, मैं एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या कहें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके चल रहा हूँ। 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो लगा दिया, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो देखिए, क्लास 9 में आपने मिडिल टर्म स्प्लिट का मेथड सीखा होगा। हम मिडिल टर्म स्प्लिट से यहाँ पर इसके फैक्टर करेंगे। कौन से मेथड से? मिडिल टर्म स्प्लिट से। तो देखिए, अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से दिया गया है तो हम क्या करते हैं, सबसे लास्ट वाले टर्म की सबसे पहले वाले टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो एक नंबर हमारे पास 18 है और मिडिल में हमारे पास 11 है। तो देखिए, जिसकी हम मल्टीप्लाई करके लेके आते हैं, हमें वो नंबर दो ऐसे नंबर्स में लेके आना होता है जिनकी मल्टीप्लाई करके तो 18 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 11 आ जाए। यहाँ पर दोनों जगह ऐड दिया गया है तो यहाँ पर ऐड करके ही लेके आएंगे। देखिए, दो नंबर्स ऐसे देखने हैं जिनकी मल्टीप्लाई 18 आ जाए। तो आप देख रहे हैं 2 की मल्टीप्लाई अगर हम 9 में करते हैं तो कितना आ जाता है, 18 आ जाता है, और 2 और 9 कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। इन दोनों का ऐड कितना है, 11 है। और एक ऐसा नंबर क्या आ रहा है, एक ऐसा नंबर 3 मल्टीप्लाई 6 भी आता है। 3 की मल्टीप्लाई 6 में 18 हो जाता है, लेकिन 6 और 3 का ऐड कितना होता है, 9 होता है, और हमें ऐड लेके कितना आना है, 11 लेके आना है। तो हमारा एक ही नंबर बन रहा है 9 और 2। 9 और 2 मल्टीप्लाई करने पर 18 आ रहा है और ऐड करने पर 11 आ रहा है। तो हमारे यही नंबर सेटिस्फाई होंगे। तो देखिए, 11 को हम क्या लिख देंगे, ये पहला नंबर तो ऐसे ही रहेगा, पहला नंबर ऐसे ही रहेगा, प्लस 11 को हम लिख देंगे 9 प्लस 2, और ये x ऐसा ही लिखा रहेगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये नंबर ऐसा ही रखेंगे, प्लस x की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, x की 9 में मल्टीप्लाई करी 9x प्लस x की 2 में करेंगे तो 2x प्लस 6 ऐसा ही। अब देखिए, शुरू के दो टर्म और शुरू के ये दो टर्म हम क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे, एक तो 3 कॉमन है दोनों में, भाई 3 यहाँ भी है और 3 का मल्टीपल 9 भी है, तो 3 बाहर आ जाएगा यहाँ से, और x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो एक x भी बाहर आ जाएगा यहाँ से। 3x बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस यहाँ पर बचा 3 प्लस। अब देखिए, यहाँ से बाहर क्या आएगा, यहाँ से सिर्फ 2 आ सकता है कॉमन, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, सिर्फ 2 के साथ x है, 6 के साथ x नहीं है। तो 2 जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, x बचा। तो x प्लस 6 में से 2 बाहर चला गया, हमारा कितना बचा, 3 बचा। तो 3 यहाँ लिख गया, इज इक्वल टू 0। अब देखिए, वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ से, 3x प्लस 2, जो हमारी ये सेम वैल्यू आ जाती हैं। अगर हमारी सेम वैल्यूज आएंगी तो हमने फैक्टर सही किया है, अगर हमारी वैल्यू सेम नहीं आएंगी तो हमने फैक्टर गलत कर दिया कहीं। अब देखिए, इसे एक बार लिख लेंगे 3x प्लस 3, और जो हमारी टर्म बची इन दोनों की जगह पर तो एक आ गया x प्लस 3, और बचा कितना, 3x प्लस 2, ये हमने यहाँ लिख लिया। अब देखिए, अगर मैं कहूँ हम इसे एक पोलिनोमियल मान के चले थे, 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, इसे हम पोलिनोमियल मान के चले थे, तो हमारा यहाँ से देखिए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, तो हमारे यहाँ से फैक्टर
ऑफ पी एक्स कितने आ गए, हमारे फैक्टर्स आ गए 3x + 2 और x + 3। अब देखिए फैक्टर निकाल लिया हमने यहाँ से। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जैसे हमारा ये आ गया 3x + 2, ये बराबर में = 0 चल रहा है, तो दोनों को हम बराबर में = 0 रखेंगे, x + 3 = 0 और 3x + 2 = 0। और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 3x = -2 और x = -2/3। एक वैल्यू आ गई x की -2/3 और यहाँ से x की एक वैल्यू आ जाएगी -3। तो हमारी यहाँ से x की वैल्यूज, दो वैल्यूज आ गई हमारी यहाँ से, x = -2/3 और x = -3। अब ये जो दो वैल्यूज आई हैं हमारी, ये जो दो वैल्यूज हैं, ये हमारा जो पोलिनोमियल दिया गया है, ये इस पोलिनोमियल की क्या हैं, ये जीरोज हैं। देखिए कैसे हैं जीरो, 3x² + 11x + 6। अगर हम इसमें x की जगह पर -2/3 या -3 रखेंगे तो ये पोलिनोमियल हमारा जीरो ही आएगा। देखिए रख के देख ले रहे हैं, 3 × x² मतलब x की वैल्यू पहले -2/3 रख रहे हैं, तो x² कर रहे हैं, माइनस प्लस हो जाएगा 4/9 प्लस 11 × -2/3 + 6। देखिए 3 से 9 कट गया, 3 बार कितना आ गया 4/3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 22/3 प्लस 6 के नीचे 1 मानकर पूरे का एलसीएम कर लो, 3 एलसीएम आ गया जैसे, तो 4 - 22 ऐसे ही लिख जाएगा, प्लस 1 का 3 में जब डिवाइड देंगे 3 टाइम्स जाएगा तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, 6 3 जा 18 हो गया। अब देखिए 18 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 22 - 22/3, तो वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ऐसे ही अगर हम x = -3 रखेंगे अपने पॉलिनोमियल में तो उसके लिए भी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, ये आ गए हमारे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जो हमने पोलिनोमियल px माना है, इसके जीरोज कैसे आ जाएंगे। 3x + 2 = 0 रखा तो हमने कितनी वैल्यूज आ गई, 3x + 2 = 0, तो x = -2/3 और x + 3 = 0, यहाँ से क्या आ गया x = -3। तो ये आ गए हमारे पोलिनोमियल के जीरोज। अब देखिए बच्चों, ये हमारे दोनों जीरोज आ गए। अब अगर मैं आपसे कहूँ x = -2/3 और x = -3, अब इतना भूल जाते हैं आगे का जो भी मैंने आपको ऊपर बताया है, सिर्फ हमें ये जीरोज दिए गए हैं। अगर आपको वो ये जीरोज दे दे क्वेश्चन में और आपसे कहे कि बताइए ये जो जीरोज हैं ये किसके फैक्टर हैं, या इन जीरोज से क्या आप फैक्टर बना सकते हैं, तो देखिए इन जीरोज से हम फैक्टर कैसे बनाएंगे। तो देखिए जीरोज कैसे बनाएंगे, पहले इसके लिए बना रहा हूँ, x = -3 दिया गया है। अगर हम इस 3 को इधर ले आएँ तो क्या हो जाएगा, x + 3 = 0 हो जाएगा। ये हमें एक फैक्टर मिल गया, क्या फैक्टर मिल गया, x + 3, यहाँ से एक फैक्टर मिल गया हमें x + 3। अब इसके लिए फैक्टर देखेंगे, देखिए जो भी इधर डिवाइड में है वो इधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 3x = कितना है, -2, और ये इधर पहुँचेगा क्या हो जाएगा, 3x + 2 = 0। तो देखिए हम जीरो से क्या बना दिया हमने, जीरो से हमने उसके फैक्टर बना दिए। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी फैक्टर के लिए, कि किसी पोलिनोमियल के लिए हमें दो जीरोस दिए गए हैं, x = -1 और x = 2, ये दो हमें फैक्टर दिए, दो जीरोस दिए गए हैं, तो इनसे आप फैक्टर बना सकते हैं। देखिए बिल्कुल बन जाएगा, क्या बनेगा, x + 1 = 0 बन गया एक तो, और एक क्या बन जाएगा, x - 2 = 0, तो क्या बन गया, x + 1, और एक क्या बन गया, x - 2। तो आप जीरो से फैक्टर बना सकते हैं इजीली। देखिए जैसे अभी हमने एक पॉलिनोमियल px = हमने लिया था 3x² + 11x + 6, ये हम एक पॉलिनोमियल लेके चले थे और हमें इसके फैक्टर पता चल गया था। इसके फैक्टर क्या आए थे हमारे, 3x + 2 और x + 3। तो अब देखिए अगर किसी पॉलिनोमियल के आपको फैक्टर दिए गए हैं तो क्या इस फैक्टर से आप उस पॉलिनोमियल को बना सकते हैं, बिल्कुल बन सकता है। देखिए मल्टीप्लाई में है आपस में इन दोनों की मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो हमें ये पॉलिनोमियल ही मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलेगा, हमें दो फैक्टर दिए गए हैं, जैसे हमने यहाँ से फैक्टर निकाल लिए भाई,
ये दो फैक्टर मैंने आपसे रेंडमली निकलवा लिए। अगर मैं आपसे कहूँ इन फैक्टर से आपको वो पॉलिनोमियल भी फाइंड करना है तो आप पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल। जैसे मैं अपने क्वेश्चन का ही निकाल रहा हूँ, देखिए 3x+2 और x+3 मल्टीप्लाई करेंगे, पहले नंबर की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 3x² प्लस, अब इसकी लास्ट वाले में करेंगे, क्या आ जाएगा 9x प्लस 2 की x में करेंगे 2x और प्लस 2 की 3 में करेंगे 6, कितना आ गया 3x² प्लस 9 और 2 को जोड़ेंगे क्या हो गया 11x प्लस 6। यही हमारा पोलिनोमियल था। तो हमने फैक्टर से क्या बना दिया, पोलिनोमियल बना दिया। और हमने क्या सीखा, देखिए फैक्टर से हमने पोलिनोमियल बनाना सीख लिया। और हमने क्या सीखा, नंबर ऑफ जीरोज से, जो भी हमें जीरोज दी गई हैं किसी भी पोलिनोमियल की, उन जीरोज से हमने फैक्टर बनाना भी सीख लिया। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें कोई एक पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, यहां से मानकर चल रहे हैं, देखिए लेट द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल px मान ले रहे हैं। px ये हमने कोई पोलिनोमियल मान लिया। इस पोलिनोमियल के जीरोज हमने मान लिए अल्फा और बीटा होंगे। अल्फा कॉमा बीटा ये हमने क्या मान लिए, इसके इस पोलिनोमियल के लिए हमने जीरोज मान लिए। अब देखिए, मैंने आपको बताया था अगर आपको जीरोज दिए गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था x इजकल टू, आपको कोई एक जीरो दिया गया है, किसी पोलिनोमियल के लिए 2 दिया गया है और एक के लिए -3 दिया गया है, तो आप यहाँ से उसके फैक्टर बता सकते हैं आसानी से। कैसे, x - 2 इजकल टू 0 एक फैक्टर और x + 3 इजकल टू 0, ये हमारे एक एक फैक्टर हो गए। तो क्या आप यहाँ से जब हमें अल्फा प्लस बीटा, जब हमें अल्फा और बीटा दो जीरोज दिए गए हैं, तो क्या हम यहाँ से पोलिनोमियल के फैक्टर नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए, देन द फैक्टर ऑफ जीरोज विल बी, क्या हो जाएंगे, देखिए अगर हम x इजकल टू अल्फा दिया गया है और x इजकल टू बीटा दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा यहाँ से हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस बीटा हो जाएगा। तो हमारे दो फैक्टर क्या हो गए, x माइनस अल्फा और दूसरा क्या हो गया, x माइनस बीटा। और देखिए, एक और चीज़ हमने समझी थी पीछे कि जो भी कोई पॉलिनोमियल होता है वो उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। जो हमने यहाँ पर सीखा था, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है वो उसके फैक्टर के, जैसे हमने यहाँ पर देखा था, ये कोई पॉलिनोमियल था और ये इसके फैक्टर थे, तो इसके फैक्टर का जब हमने प्रोडक्ट किया तो वो इसी के तो इक्वल आ गया, तो दोनों आपस में बराबर आ गए। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, कोई भी पॉलिनोमियल उसके फैक्टर के प्रोडक्ट्स के इक्वल होता है। तो हम अपना ये यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा जो हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर लिखे ले रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, दोनों के प्रोडक्ट के, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, दोनों के इक्वल हो गया। अब देखिए, हम यहाँ पर k एक कांस्टेंट लेके चलेंगे, k की मल्टीप्लाई हम इसमें करके चलेंगे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा में। क्यों करके चलेंगे, देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे अभी हमने ये फैक्टर किया, तो अगर हम इस यहाँ पर कभी कभी आप देखते हैं कि कोई एक नंबर भी यहाँ पर आ जाता है, जैसे 2 3x प्लस 2 या x प्लस 3, कोई इस तरीके से यहाँ एक नंबर भी आ जाता है कभी कभी। लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो भी क्या है, कोई नंबर है या नहीं है, यहाँ पर 1 तो तभी भी है, अगर हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी तो ये इसको इक्वल होगा। अब देखिए, इन नंबर्स की आपस में अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। x की मल्टीप्लाई x में करेंगे, कितना आ जाएगा x², x की बीटा में करेंगे, साइन माइनस का दिया गया तो माइनस साइन आ जाएगा, x बीटा अल्फा की x में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का x अल्फा आ जाएगा, माइनस, अब देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, दो माइनस की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और अल्फा की बीटा में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा भी।
के को बाहर अभी ऐसे ही लेकर चल रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, देखिए यहां से माइनस माइनस भी बाहर ले रहे हैं और यहां से एक्स बाहर ले रहे हैं, क्योंकि दोनों एक्स में कॉमन है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अल्फा मैंने पहले लिख लिया है, बीटा बाद में लिख दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन प्लस का आ जाएगा क्योंकि माइनस हमने बाहर ले लिया, प्लस अल्फा बीटा ऐसे ही लिखा रहने दिया। यहां से वैल्यू क्या आ गई, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स उठाकर पीछे रख दे रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस बात से, प्लस क्योंकि x यहां पर लिखूंगा तब भी मल्टीप्लाई में और यहां पर लिखा है तभी भी वो मल्टीप्लाई में। एक वैल्यू फाइंड कर ली, ये हमारी जो किसके इक्वल आई है, ये हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल आई है। किस तरीके से हमने निकाली है ये, क्योंकि जो भी हमारा पॉलिनोमियल होता है हमें ये पॉलिनोमियल दिया गया है और ये पॉलिनोमियल हमारा जो इसके फैक्टर्स आए हैं, ये जो फैक्टर्स हैं इन फैक्टर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो हमने प्रोडक्ट कर दिया उनका, ये प्रोडक्ट हमारा इतना आ गया यहां पर। अब देखिए एक तो आपको ये याद करके चलना है, मैं इसे इक्वेशन 1 मान ले रहा हूं। अब क्या करेंगे, के की अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर प्लस के की अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस है तो चिन्ह माइनस का, तो साइन माइनस का आएगा यहां पर, माइनस अल्फा प्लस बीटा के एक्स प्लस के अल्फा बीटा। वैल्यू हमारी आई है, ये किसके इक्वल चल रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल चल रही है। अब देखिए अगर हम यहां से कंपेयर करें, अगर हम यहां से कंपेयर करें तो देखिए इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का इक्वल है, जब ये कोफिशिएंट इक्वल है तो इनकी वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएंगी, मतलब ए किसके इक्वल हो गया, ए इज इक्वल टू के हो गया। अब देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट ये इक्वल है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b इज इक्वल टू माइनस एल्फा प्लस बीटा के, और क्या बचा c किसके इक्वल है, c इज इक्वल टू के एल्फा बीटा। अब ये हमारी यहां से वैल्यूज आ गई। अब देखिए ये हमारी मान लिया पहली वैल्यू है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अब हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए सेकंड क्या है b और फर्स्ट क्या है a, तो b अपॉन a, b की वैल्यू कितनी है माइनस एल्फा प्लस बीटा के अपॉन a की वैल्यू कितनी है k, तो देखिए k से k कैंसिल हो गया, तो b अपॉन a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस एल्फा प्लस बीटा, ये हमारी b अपॉन a की वैल्यू आ गई, मतलब एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अगर हम इस एल्फा प्लस बीटा को इधर पहुंचा दें तो ये क्या हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी अपॉन ए, तो एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, मतलब ये आ गया हमारा सम ऑफ जीरोज, ये आ गया हमारा सम ऑफ जीरोज। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, अब करेंगे डिवाइडिंग थर्ड बाई फर्स्ट। देखिए थर्ड क्या है c, तो c अपॉन a कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, c की वैल्यू कितनी दी गई है, k अल्फा बीटा अपॉन a की वैल्यू कितनी है k, तो यहां k से k कैंसिल हो गया, कितना बचा c अपॉन a इजकल टू अल्फा बीटा, मतलब अल्फा और बीटा के प्रोडक्ट की अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई c अपॉन a, तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब देखिए यहां से हमारी कुछ वैल्यूज आ गई हैं जो आपको याद रखनी है, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या आ गया माइनस बी अपॉन ए आ गया, और अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू क्या आ गया c अपॉन ए आ गया। जो एक इक्वेशन मानी थी जिसे हमने इक्वेशन 1 नाम दिया था, मैं उस इक्वेशन को लिख रहा हूं यहां पर। क्या इक्वेशन थी, के बाहर था, उसमें एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा, ये हमारी वहां से इक्वेशन थी जो किसके इक्वल थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके इक्वल थी।
ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। यहां पर ये अल्फा प्लस बीटा ये क्या है, ये हमारा जीरोज का सम है, सम ऑफ जीरोज, और अल्फा बीटा ये क्या है हमारा, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो हमारे यहां से निकल कर आए हैं अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी अपॉन ए। देखिए अगर आपको किसी क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज दिया गया है, जैसे मान लिया डायरेक्ट आपको ये दे दिया गया कि सम ऑफ जीरोज किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ जीरोज दे दिए, जैसे 5 दे दिया सम ऑफ जीरो 5 कोमा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दिया 1, तो आप ये तब आपके ये इक्वेशन काम में आएगी। कैसे, सम ऑफ जीरोज 5, तो यहाँ पर आप इसकी जगह पर क्या रख दोगे, 5 रख दोगे, और इसकी जगह पर यहाँ पे क्या रख दोगे, 1 रख दोगे, तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि तब आपको ये इक्वेशन काम आएगी। अब देखिए ये जो लिखा गया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए इसे हम कहीं कहीं क्या देखते हैं कि माइनस बी अपॉन ए लिखा गया है, तो ये किसका कोफिशिएंट है, ये एक्स का कोफिशिएंट है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस तो यहां पर लग रहा है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। जब हम इसकी कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी जब हम कंपेयर करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो दोनों तरीके से आपको ये याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी अपॉन ए या माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा को क्या कह सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी अपॉन ए। तो सी तो क्या है, सी तो कांस्टेंट है, तो सी को क्या लिखेंगे, जो भी कांस्टेंट टर्म दी गई होगी अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दोनों तरीके से आपको ये याद रखना है। हमने क्या जान लिया, सम ऑफ जीरोज जान लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जान लिया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। इससे ज़्यादा हमारी एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं पूछेगा। तो देखिए अब हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें जीरोज फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे, वहां से सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, और उसके बाद हमें क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। अरे लिखना ही पड़ेगा।
देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, अपने जो हमारा आंसर आएगा उसे वेरीफाई भी करना है, उसे प्रूफ भी करना है। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से पहले इसका फैक्टर करेंगे। देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट से 8 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। हमें 8 के लिए दो ऐसे नंबर लाने हैं जिनका मल्टीप्लाई 8 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 आ जाए। तो देखिए 4 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 में करेंगे और 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। 4 2 जा 8 और 4 माइनस 2 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 को क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 2, बाहर x है तो x लिख दिया माइनस 8। देखिए एक्स स्क्वायर बाहर माइनस है तो साइन भी बदलेगा, प्लस का माइनस हो जाएगा 4x, x की मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, अब x की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x और माइनस 8। पहले दो नंबर इधर से पहले दो नंबर लेंगे, क्या कॉमन है, यहाँ से x कॉमन है तो x बाहर ले लिया x माइनस 4 और यहाँ से 2 बाहर ले लिया, क्या हो जाएगा x माइनस 4। देखिए हमारे दोनों टर्म बराबर इक्वल आ गए, ये भी इसके इक्वल है और ये भी दोनों इक्वल हैं x माइनस 4। तो जो इक्वल वैल्यूज हैं उनमें से एक लिख लिया x माइनस 4 और क्या रिमेनिंग रह गया, x बच गया और 2 बच गया, तो क्या लिख लेंगे, x प्लस 2 लिख लिया हमने। ये क्या आ गया हमारा, ये पॉलिनोमियल के हमारे जीरोज आ गए, मतलब इन वैल्यूज के लिए हमारे ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखिए अगर हम इसे लिखें x माइनस 4 इजिकल टू 0 और x प्लस 2 इजिकल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 4 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2। अब देखिए हम इन्हें किसी एक वैल्यू के इक्वल मान लेंगे, हमने ये अल्फा के इक्वल मान लिया और ये हमने बीटा के इक्वल मान लिया माइनस 2। तो अल्फा और बीटा की हमारी ये 2 वैल्यूज आ गई यहाँ से। देखिए इसे मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ से। देखिए ये जो वैल्यूज आई हैं हमारी, ये क्वाड्रेटिक, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्या है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज हैं। अब देखिए यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से निकाल रहे हैं हम सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज आपको पता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, और अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 और प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है प्लस माइनस 2। माइनस 2 है बीटा की वैल्यू, 4 माइनस 2 करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज तो आ गया, अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 4 मल्टीप्लाई माइनस 2, 4 की माइनस 2 में मल्टीप्लाई करा कितना आ गया माइनस 8। ये हमने निकाल लिया सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ हमारा हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो गया जो हमसे पूछ रहा है। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, हमें जो हमारा आंसर आया है उसे वेरीफाई और करना है। तो देखिए जो हमारा पोलिनोमियल दिया गया है ना, उस पोलिनोमियल के हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। तो देखिए लिखते हैं बाई कंपेयरिंग, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की कंपेयर कर रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। तो देखिए यहाँ से वैल्यूज फाइंड करेंगे, इसीलिए कंपेयर किया जा रहा है कि यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यूज फाइंड कर सकें। तो देखिए यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल है, जब कोफिशिएंट इक्वल है तो वैल्यूज बराबर आ जाएंगी। तो ए किसके इक्वल आ गया, यहाँ पर क्या है 1 है, 1 मल्टीप्लाई में 7 है तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। और बी एक्स का कोफिशिएंट इसके इक्वल है तो बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2 और सी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी माइनस 8 के। अब देखिए आपको पता है सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, ये माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। तो माइनस बी मतलब माइनस 2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 2 आ गया। देखिए यहां भी अल्फा प्लस बीटा कितना आया था 2 आया था। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी आई है माइनस 8 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया माइनस 8। तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों जगह हमारी सेम वैल्यूज आ रही हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के लिए। तो हमारा ये यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया वेरीफाई।